ऐसा इनाम होगा जो हम सभी को एक साथ चांद की ओर जाने में प्रोत्साहित करेगा। हम कैसे प्रयोग में लाएंगे उस उत्साह, संपदा और ज्ञान को जो पूरे विश्व में सभी और अस्तित्व में है। ऐसी कठिन परियोजना के लिए हमें उतना ही बड़ा पुरस्कार और महान दृष्टि की जरूरत है। द गूगल लूनर एक्स प्राइज ने विश्व के सभी लोगों को चांद की खोज यात्रा के एक नए दौर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये $3 करोड़ की प्रतियोगिता इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और उद्योजकों की एक नई पीढ़ी को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि अंतरिक्ष का उपयोग व्यापार के लिए कैसे किया जाए और नए संशोधन करके विश्व को कैसे बदला जाए। तो आपको ये गूगल लूनर एक्स प्राइज जीतने के लिए क्या करना होगा? पहली चुनौती होगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे होना, वो शक्ति जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और अंतरिक्ष यान की उड़ान में बाधा डालती है। आपका अंतरिक्ष यान छोटा और हल्का होना चाहिए जिससे आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामना करते हुए कम ऊर्जा खर्च करेंगे। एक बार आपने उड़ान भर ली तो आपको चांद तक पहुंचने के लिए 4 लाख किलोमीटर का अंतर काटने की जरूरत होगी। गणना में एक छोटी सी गलती और आपका अंतरिक्ष यान चांद से कहीं दूर भटक सकता है। सफर के दौरान आपको अपनी दिशा में कुछ बदलाव करने होंगे, वरना आप चांद की जमीन पर एक धमाके के साथ गिर सकते हैं। चांद की परिक्रमा में जाने या चांद की जमीन पर नीचे उतरने के लिए आपको आपकी गति कम करनी होगी, जिसके लिए सही मौके पर सही अवधि तक इंजन का फायरिंग होना जरूरी है। यानी परिक्रमा में प्रवेश करने के लिए आपको यथार्थ गणना की जरूरत होगी। फिर आपको उतरने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी। पथरीले पहाड़ और गड्ढों से बचकर आपको एक ऐसी जगह देखनी होगी जो समतल हो। सतह पर उतरने के बाद आपके यान को थोड़ी सी उड़ान भरनी होगी या एक रोवर या छोटे से हॉपर को छोड़ना होगा। जो भी हो, आपके अंतरिक्ष यान को 500 मीटर की दूरी तय करनी ही होगी। गूगल लूनर एक्स प्राइज जीतने के लिए अब आपको हर हाल में मून कास्ट शुरू करना होगा। वीडियो और फोटो खींचकर आप उन्हें पृथ्वी पर भेज दीजिए। आपके अंतरिक्ष यान ने जो देखा है उसका आनंद हमें भी तो लेने दीजिए। और एक अहम बात, पुरस्कार जीतने के लिए आपकी टीम की 90% प्राइवेट फंडिंग होनी चाहिए। सरकारी योगदान की अनुमति नहीं है, यानी सभी टीम्स को अपने खर्चे कम करने होंगे। अगर भावी खोज यात्राएं कम कीमत में होंगी तो हम और भी उड़ानें भर सकते हैं। आइए मिलते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है। विश्व भर से 30 से ज्यादा टीम्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। हर एक टीम का अपना अपना अलग तरीका है और वो अनोखे मकसद से प्रेरित है। विद्यार्थियों की एक टीम को उन इंजीनियर्स के साथ काम करने का अनुभव मिला है जिन्होंने शुरुआती स्पेस रेस में हिस्सा लिया था। I'm Ruben with Team Omega Aqua. We are in Orlando, Florida, and our rover name is Sagan. And the cool thing about Sagan is that students are getting to design the rover, and they're also building it. So they get to send a piece of them to the moon. इसके पहले की स्पेस रेस के दौरान सिर्फ 2 राष्ट्र ही रॉकेट्स बनाने का खर्च करने में समर्थ रहे थे। आज अंतरराष्ट्रीय उद्योग ने ये अंतरिक्ष प्रवेश काफी आसान कर दिया है। We are Barcelona Moon team, and when we were selecting our launcher, we had several options. We had the European Vega, we had the Russian Dnieper, and the American Falcon 9. And we finally selected the Long March 2C, a Chinese launcher, very reliable and cost-effective. सरकारी फंडिंग के बिना इन टीम्स को पूंजी जमा करने के नए रास्ते अपनाने की जरूरत है। कई टीम्स भिन्न शाखाओं के वॉलंटियर्स पर निर्भर होती हैं। At SpaceL, we are mostly, 95% of us are volunteers, engineers from many fields, aerodynamics, mechanics, and so on. And there's me, I'm a neuroscientist. For the last 10 years I was studying the brain, how the brain produces movements. In the spacecraft it's the same, inputs are getting inside from different sensors, getting processed, and then command is issued to the engines just instead of the muscles.
अंतरिक्ष यान का वजन कम रखने से उड़ान का खर्च कम होता है। इस वजह से टीम्स छोटे और रचनात्मक डिजाइन बनाने पर जोर देती हैं। We're Team Angelic from Chile. Our rover is very small. It will actually have the form of a sphere, and it will travel to the moon in a CubeSat form, 10 centimeters square wise, and then it will, with the help of temperature and the condition of being a memory metal, it will spread out, giving it the form of a dandelion. उतरने के पश्चात हर एक टीम के यानों को 500 मीटर का फासला तय करना होगा, पर कुछ टीम्स हैं जो रोवर से ही करना नहीं चाहती। Penn State Lunar Alliance spacecraft has been designed to be as simple as possible in order to accomplish this mission. No more or less complex than we need to land on the surface of the moon, since the spacecraft can already fly, take off again and fly 500 meters to a secondary landing site, where it's going to take beautiful video and images of the surface of the moon, return them to the Earth for all of us to see, and then Penn State will win the Google Lunar X Prize. कुछ अंतरिक्ष यानों के प्रभावशाली सेंसर्स हमें पुरानी लैंडिंग की जगहों को नए सिरे से दिखाएंगे और शायद ऐसा करते हुए हेरिटेज बोनस इनाम जीतेंगे। Great pop time science, and with our rover Asimov, we're going to land at the Apollo 17 landing site. And